मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। अरे वाह, क्या कर रहे हैं आप लोग? ब्रेकफास्ट कर लिया? अरे कैसा था ब्रेकफास्ट आपका? डिलीशियस। वाह, मैंने भी डिलीशियस ब्रेकफास्ट किया है अभी अभी। चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आप लोग को, एक नोटिस आ गया है आप लोग के स्कूल की साइड से। आप लोग का जो एनुअल एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो आ चुका है। तो आप लोग इस टाइम टेबल को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अच्छा, टाइम टेबल नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बता दूं, अगर आप एनुअल एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। तो आप पास क्यों नहीं होंगे पूछेंगे, सर पास कैसे नहीं हो सकते? पास आप इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग ऑनलाइन क्लास ले नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लास आप लोग कर नहीं रहे। अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे तो आपके कोर्स कैसे कंप्लीट होंगे? क्योंकि जो भी बाकी के कोर्स हैं सब ऑनलाइन क्लास पे ही कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो अगर आपके ऑनलाइन क्लास के जो कोर्स हैं आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब पेपर में आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो जब पेपर में आप कुछ लिखेंगे नहीं तो पास तो ऐसे भी नहीं हो पाएंगे आप, है कि नहीं? है ना? तो इसका मतलब है हमें ऑनलाइन क्लास को एकदम से सीरियस ले लेना है। जो भी हमारे जो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं वो हमेशा की तरह जैसे ऑफलाइन में चलते थे, 4 लेक्चर हुआ करते थे, वैसे सेम है, बिल्कुल उसी तरह पढ़ाया जा रहा है। आप लोग अटेंड करेंगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल उसी तरह पढ़ाया जा रहा है, सेम उसी तरह समझाया जा रहा है। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास को कीजिए। ऑनलाइन क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, आप लोग को सबसे पहले 75% अटेंडेंस, 75% ऑनलाइन क्लास का अटेंडेंस होना चाहिए, ऊपर 75% के एबव होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, डेली ऑनलाइन क्लास लेने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना है, ताकि आप पता चल आपका अटेंडेंस यहाँ पे मेंशन हो सके। ये काउंट किया जाएगा कि आप 75% अटेंडेंस कर पाए हैं कि नहीं। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप एनुअल एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे, आपको करना पड़ेगा। आपको अपना अटेंडेंस मेंशन कराना होगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए ताकि आपका रजिस्टर में अटेंडेंस मेंशन हो सके, ठीक है? अगर आपका स्कूल जब तक बंद रहता है तब तक आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जाएंगे। इसमें जो भी 80% कोर्स हैं वो बिल्कुल समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएंगे तब तक। और क्वेश्चन भी 80% क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास के जो भी लेक्चर लिए गए हैं उसमें से ही आने वाले हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है? एग्ज़ाम कैसे होगा, आपको होम एग्ज़ाम कराया जाएगा घर पे। अगर स्कूल नहीं खुलता है तो आपको होम एग्ज़ाम कराया जाएगा। आपके पास कॉपी पेपर तभी पहुंचेगा जब आपका 75% के एबव अटेंडेंस होगा और आपका कोर्स कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो जो भी कॉपी चेक होगी, आप उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से आप उसी पहले वाली क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा। आपको किसी भी हाल में, किसी भी रिक्वेस्ट में, मम्मी पापा किसी के भी रिक्वेस्ट पे आपको पास नहीं किया जाएगा, अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो इस बात को समझ लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास करना है और इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है अच्छे से, और एनुअल एग्ज़ाम में टॉप करना है स्कूल। चलिए आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। एक चैप्टर है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। अच्छा देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे बॉल खेलते हैं, किसी को धक्का दे देते हैं, साइकिल चलाते हैं, है ना? कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। तो ये एक्टिविटी कैसे हो जाती है, इसके पीछे क्या काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी, ऊपर पढ़िएगा यहाँ से, इन आवर डेली लाइफ वी सी मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस लाइक बुक्स, डेस्क, चेयर्स, स्कूल बैग्स, etc. These things do not move on their own. They only move when they are pushed or pulled. देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे बुक हो गया, डेस्क हो गया, चेयर हो गया, स्कूल बैग। क्या ये अपने आप से चलते हैं? नहीं ना। यह तब तक नहीं चलते जब तक हम इसे धक्का ना दे,
पुश ना करें और या इसे खींचे ना, पुल ना करें, ठीक है। तो ये ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे बॉडी क्या हो गया, एक बैग, उसका कोई बॉडी शेप है ना, उसी से पता चलता है एक बैग है। बुक का एक बॉडी आकार है ना, उसी को बोलते हैं कि ये बुक है। तो कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल हो गया, बुक हो गया, ये सब बॉडी में आते हैं, चेयर, डेस्क, ठीक है। ये क्या है, एक बॉडी है, इनका कोई ना कोई शेप होता है। बॉडी का मतलब है इनका कोई ना कोई शेप है। तो किसी भी एक बॉडी पर हम जो भी पुश धक्का देते हैं या खींचते हैं, वो क्या होता है, फोर्स कहलाता है। जिस ताकत से हम धक्का देते हैं या खींचते हैं वो फोर्स कहलाता है। ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। लुक एट वेरियस ऑब्जेक्ट बीइंग पुश्ड और पुल। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिससे पता चलता है पुश और पुल क्या किया गया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक कार को बच्चा ढकेल रहा है, साइकिल चला रहा है, एक बच्ची टेनिस बॉल को मार रही है। क्या करते हैं, हम एक कैच पकड़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, उसके बाद हम एक गुब्बारे को बस्ट कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। यहाँ पे बहुत सारे काम करने के लिए बहुत तरीके के फोर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। बट टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर एक्टिंग ऑल द टाइम, नेमली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। दो तरीके के फोर्स ऐसे होते हैं जो हर टाइम काम करते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले तो हम फोर्स के बारे में जानेंगे। ए फोर्स इज ए पुश और पुल अपॉन ए ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the object. Force only exists as a result of an interaction. देखिए क्या कहें, फोर्स किसी भी एक स्टॉप बॉडी को, किसी भी रुके हुए वस्तु को क्या कर सकते हैं, अगर हम पुश करेंगे या उसे खींचेंगे तो अपने क्या करेगा, अपना या तो शेप चेंज कर सकता है। जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो अपना शेप चेंज कर सकता है या अपना डिस्टेंस चेंज कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। तो वह किसके थ्रू जा रहा है, हमारे द्वारा किए गए पुश और पुल। तो यही किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल जो करते हैं, यही हो गया फोर्स, सिंपल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक गाड़ी है, यहाँ पे दो लोग उसको धक्का दे रहे हैं। मान लीजिए कि गाड़ी सबसे पहले यहाँ पे था, मान लीजिए गाड़ी यह था F1 पे था, ठीक है, F1 पे था, जिसको हम फोर्स लगाकर धक्का दिए तो यह क्या हो गया, F2 पे चला गया। ये क्या है, F1 F2 क्या कर रहे हैं, धक्का लगाने पर क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे की तरफ। ये क्या है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब कि अगर ये F1 से 7 न्यूटन का बल फोर्स लगाकर हम उसको धक्का दिए, 10 न्यूटन तक बढ़ा दिए, तो ये क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। ये क्या करने लगा, मूव करने लगा। न्यूटन और ये वगैरह आगे समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि फोर्स काम कैसे कर रहा है। कि ये बॉडी सबसे पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था। उसके बाद हमने क्या किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो ये बॉडी कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, यानी कि आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं। पुश का मतलब होता है इधर के साइड धकेलना, और पुश का मतलब होता है अपने साइड खींचना, ठीक है। पुश का मतलब हो गया धकेलना और पुल का मतलब अपने साइड खींचना। देखिए यहाँ पे फिर से ए फोर्स इज पुश और पुल। फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश धक्का देना या खींचना फोर्स कहलाता है। फोर्स कैन कॉज
एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट मोशन। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन हो सकता है, गति आ सकती है, वह चल सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ फोर्स? क्या आप अपना, अच्छा आपको क्या करना है, आपको कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं अपने नोटबुक में फोर्स के, ठीक है, फोर्स के कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ फोर्स दिए हैं, अप्लाइड फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, ठीक है। किसी भी बॉडी पे अप्लाई किया हुआ फोर्स अप्लाइड फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मतलब कि अगर हम कोई चीज़ इधर की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स नहीं काम कर रहा है। जैसे मान लो ये पहिया है, ठीक है, ये गाड़ी है मान लो, ठीक, ये आगे की तरफ बढ़ रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक फोर्स और काम कर रहा है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। आप गाड़ी चलती है तो इस पहिया और रोड के बीच में आप देखिएगा, गाड़ी चक्का ये इधर की तरफ घूम रहा है, तो क्या रोड भी इधर की तरफ घूमता? नहीं, आप गाड़ी इधर बढ़ाएंगे तो रोड पीछे छूटता जाएगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, इसको आगे के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है, ठीक है। आइए फोर्स के बारे में जानते हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो द फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट और इट में ऑल्सो मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है, किसी भी रुके हुए वस्तु को उसकी स्पीड बढ़ा सकता है फोर्स। अगर आप देखे होंगे, अगर हॉकी खेलते समय बॉल अगर धीरा होता है तो जैसे ही हॉकी से ज़ोर से मारते हैं तो फिर क्या होता है, हॉकी का बॉल और तेज़, उसका स्पीड बढ़ जाता है ना, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है ना। किसकी वजह से बढ़ा? हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से बढ़ा है, ठीक है। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है फोर्स? क्या कर सकता है हमारे, या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी ने सिक्स मारने की कोशिश की, खूब हाई कैच गया और हमने क्या किया, उसको तुरंत हाथ में कैच कर लिया। मतलब कि वो जिस तेज़ी से आ रहा था, हमने क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। या हम स्लो कर सकते हैं, जैसे झूला है, झूला को क्या करते हैं, झूला तेज़ी से झूला सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। फोर्स क्या है, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकता है, उसकी दिशा को बदल सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज उसका चेंज कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पे एक धनुष है, हमने एक फोर्स लगाया, पुल किया, ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे पहले ये जो बो है, ये जो धनुष है, इसका शेप चेंज हुआ। मैंने खींचा, पहले ये ऐसे था, फिर मैंने जब इसको खींचा तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसका शेप चेंज हुआ कि नहीं, पहले ये यहाँ पे था, खींचा तो यहाँ पे आ गया। ये क्या कर रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं। देखिए एरो को हम स्ट्रिंग में लगाकर खींच रहे हैं ना, मतलब कि पुल कर रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या है, बो का जो शेप है वो चेंज हो गया है। पहले धनुष ऐसे था, जब हमने इसको खींचा, यहाँ पे एरो लगाकर हमने इसको खींचा, जब हमने इसको खींचा तो ये जो स्ट्रिंग था ये ऐसे यहाँ तक आया ना। अब यहाँ से जब इसको छोड़ेंगे फोर्स तो आगे बढ़ेगा। तो मतलब ये पहले ऐसे था, फर्स्ट स्टेप में ऐसे था, और जब फोर्स लगाया तो इसका साइज चेंज होकर ऐसे हो गया। इससे ये पता चलता है कि फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। देखिए
दूसरा है चेंजिंग डायरेक्शन। ये फोर्स क्या कर रहा है, किसी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जैसे एक बॉल, जैसे फुटबॉल इधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और हमने इसको यहीं से जोर से लात मारी, ऐसे जोर से पैर मारा, तो ये यहाँ पे आया और यहाँ से फिर रिटर्न हो गया यहाँ तक। मतलब इसका डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो गया ना। किसकी वजह से हुआ, हमारे द्वारा लगाए गए यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वजह से क्या हुआ, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ये आगे की तरफ इसका यहाँ से ये तुरंत मूव कर गया, मुड़ गया, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्पीड को चेंज कर, स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे फुटबॉल हम खेलते हैं, ठीक है, तो जब भी बॉल स्लो होती है तो हम जैसे इस पे पुश करेंगे, इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से और खूब तेज़ी से आगे की तरफ जाने लगेगी। मतलब कि जैसे हम पैर से किसी भी बॉल पे पुश करते हैं तो उसकी क्या होती है, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फोर्स एक्टिंग ओवर डिस्टेंस क्या करता है, फोर्स ग्रेविटी को पुल करता है, किसी चीज़ को खींच लेता है, ठीक है। बैलेंस बनाए रखता है, फोर्स की वजह से बैलेंस भी बना रहता है, ठीक है। किसी भी जैसे एरोप्लेन है तो उसका फोर्स की वजह से भी बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे वेरियस टाइप्स हैं फोर्स के, कि क्या क्या इफेक्ट होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसको नोट करना है, अपने नोटबुक पे इसको लिखना है। और आप और क्या अपने डेली लाइफ में फोर्स के थ्रू करते हैं उसको भी आप मेंशन करेंगे, लिखेंगे। आप और फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक गुब्बारा है, ठीक है, ये गुब्बारा है, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, जोर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जैसे हम इसको खूब तेज पुश करेंगे ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा तुरंत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। मतलब कि इसका साइज क्या हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। पहले ये दूसरी साइज का था, अब फट के दूसरे साइज में हो गया। तो फोर्स साइज को भी चेंज कर सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड को बढ़ा सकता है, फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स शेप साइज को बदल सकता है। तो फोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, टेंशन फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मैं आपको बता दूं, चुंबक देखे हैं आप लोग, चुंबक क्या करता है, एक आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके अंदर क्या, क्यों खींचता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ फोर्स है जो क्या करता है, किसी भी आयरन से बनी चीज़ों को खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, जैसे ये मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इस रेंज में अगर कोई भी आयरन, लोहा का कोई भी चीज़ आता है तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, खींच लेता है, पुल कर लेता है और अपने में इसको चिपका देता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो सबसे पहले तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है आप लोगों को, ताकि अटेंडेंस मेंशन हो सके आप लोगों का। 70 याद रखिए 75% के एबव होना चाहिए आपका अटेंडेंस। ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन जो भी क्लासेस चल रहे हैं उसका 75% के एबव होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप लोगों को अपना कोर्स कंप्लीट करना है। जो भी नोट्स यहाँ पे कंप्लीट बताया जा रहा है उसको नोट्स बनाना है आप लोगों को, और इस नोट्स को कंप्लीट करना है आप लोग को और अपलोड करना है, ठीक है। आज हम लोगों ने फोर्स के बारे में सीखा है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। कल हम लोग इसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट्स कीजिएगा और इसको अपलोड करना है। और जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे बता देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। आप पूछिए, जो भी नहीं समझ में आया आप पूछिए, और आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए आप। ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनुअल एग्ज़ाम में मिलेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, ठंड में बचा कर रहिए। थैंक यू क्लास।